नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में, जिसके पहले हमने कल पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था, दो डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। पहला तो है हमारा कीबोर्ड, दूसरा है हमारा माउस। उसके बाद में मैंने कहा था अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस हमने बहुत सारे लिखवाए थे, टोटल 10 एक आसपास थे। ठीक है, उसमें हम पहला जो पढ़ने वाले हैं पॉइंटिंग डिवाइस, वो है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आप सभी ने देखा होगा। ट्रैक बॉल होता क्या है वैसे तो, एक होता है ट्रैक पैड, ठीक है, एक होता है आपका ट्रैक पैड। ठीक है, ट्रैक पैड क्या होता है, जो आपने लैपटॉप्स वगैरह में आपने देखा होगा। ठीक है, वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो लैपटॉप के अंदर आपका छोटा सा जो माउस जिसके द्वारा हम चलाते हैं, वो होता है आपका ट्रैक पैड। ट्रैक बॉल क्या होता है, ये मोशन डाटा की एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आप ये भी आपने देखा होगा, पुराने जो नोकिया के फ़ोन आते थे उसके अंदर ऐसी छोटी सी बॉल होती थी जिसके ऊपर हम आगे पीछे ऊपर नीचे होती थी, वो उसको हम कहते हैं ट्रैक बॉल। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रैक बॉल क्या होता है, तो ये मोशन डाटा की एंट्री करता है। ये माउस की तरह ही काम करता है। ठीक है, मोशन डाटा की एंट्री करता है। ठीक है, ट्रैक पैड किस में इस्तेमाल होते हैं, तो ये आपके लैपटॉप्स वगैरह में इस्तेमाल होते थे। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स में भी आते थे ये, पुराने जो नोकिया के फ़ोन होते थे उसके अंदर ये आता था पहले। उसके बाद हम बात करें किसकी, तो जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक क्या होती है, देखो ज़्यादातर ये आपका जो ट्रैक बॉल है, आपका जो ट्रैक बॉल है वो आपके मोबाइल फ़ोन और कीबोर्ड्स में भी इस्तेमाल होते थे। एक आएगा, मैं आपको बताता हूँ आगे। जॉयस्टिक की बात करें तो जॉयस्टिक आपका गेम्स वगैरह में जो इस्तेमाल होते थे, जो इसमें ये ट्रिगर होता है ऊपर, ठीक है, वहाँ पर इस्तेमाल होता है इसका ज़्यादातर। तो गेम्स वगैरह में कोई एक्शन गेम्स वगैरह होते हैं, वहाँ से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लाइट पेन की, तो लाइट पेन का काम क्या होता है, तो ये स्क्रीन पर डिटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, फोटो डायोड होता है। ठीक है, यहाँ पर फोटो डायोड होता है, जो क्या करता है, फोटो डायोड होता है यहाँ पर। ठीक है, जो स्क्रीन पर डायरेक्ट लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लाइट पेन का। ठीक है, टच पैड की बात करें तो ये मैंने आपको अभी बताया, ट्रैक पैड या टच पैड, ये आपका इस्तेमाल होता था, माउस की तरह इस्तेमाल होता है लैपटॉप्स वगैरह में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, अगर डिजिटाइज़र की बात करें तो डिजिटाइज़र को हम ग्राफिक टेप भी कहते हैं। डिजिटाइज़र का दूसरा नाम आपका डिजिटाइज़र है ना, डिजी डिजिटाइज़र, या फिर हम इसको पेन टैप भी कहते हैं, या फिर हम इसको ग्राफिक टैप भी कहते हैं। ग्राफिक टैप, इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप लिखे हुए नोट्स वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा। डिजिटाइजर ये होता है क्या, एक तरीके का ऐसा पैड होता है ये, है ना। इस पर क्या होता है, कॉपर्स की वायर होती है, इस तरीके से कॉपर्स की वायर होती है, उसके बीच में लिखा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा लिखते हैं, तो स्टाइलस के द्वारा लिखा जाता है। ये स्टाइलस होता है जिसके द्वारा मैं अभी लिख रहा हूँ, है ना, वो पेन टैब ही है। तो इस पे लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, ज़्यादातर ये ग्राफिक्स वगैरह या पढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करें किसकी, अगला पॉइंटिंग डिवाइस है आपका टच स्क्रीन। ठीक है, टच स्क्रीन आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन आपका इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी, क्योंकि टच के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को या कोई भी डेटा हम दे रहे हैं, और स्क्रीन के द्वारा हम उसी डेटा को प्राप्त भी कर रहे हैं। तो टच स्क्रीन आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है। उसके बाद आता है आपका स्टाइलस, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसके द्वारा हम लिखते हैं। किस पर लिखते हैं, तो डिजिटाइजर या फिर पेन टैब या ग्राफिक टैब। देखो ग्राफिक टैब में होता क्या है, आपको स्क्रीन में मिल जाती है ग्राफिक टैब। वैसे तो पेन टैब को ग्राफिक टैब भी कहते हैं, लेकिन कुछ डिजिटाइजर ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर इनबिल्ट स्क्रीन भी होती है, जिस पे हम लिख रहे हैं उस पर हम देख भी पा रहे हैं। और कुछ होते हैं आपके ग्राफिक टैब जो जिस पर हम सिर्फ लिख पाते हैं, स्क्रीन सामने देखते हैं या किसी कंप्यूटर में। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं स्टाइलस, तो ये इनका इस्तेमाल हम
इसी पे ही करते हैं, ग्राफिक टैब पर। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है अगला, स्टाइलस के बाद में आपका अगला आता है पॉइंटिंग स्टिक। ये आइसोमेट्रिक डिवाइस भी कहते हैं इनको। इन डिवाइसेस को हम, इस पॉइंटिंग स्टिक है इसको हम आइसोमेट्रिक डिवाइस भी कहते हैं, आइसोमेट्रिक डिवाइस। आइसोमेट्रिक डिवाइस भी कहते हैं। क्या होता है बेसिकली, जो आपने एचपी के लैपटॉप्स देखे होंगे कभी, तो उन कीबोर्ड्स के बीच में एक बटन होता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा जो मूव होता है, मोशन डाटा को एक मतलब जो आपने देखा होगा कभी डेटा को इनपुट हम कभी डेटा इनपुट देते हैं माउस के द्वारा, जो वैसा के वैसा यहाँ पर होता है बीच में, ठीक है, और जिसके द्वारा हम माउस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, या किसी भी जो पॉइंटिंग डिवाइस है अपना पॉइंटर है जो अपने स्क्रीन पर, उसको हम ऊपर नीचे कर पाते हैं। पॉइंटिंग स्टिक ये कीबोर्ड के अंदर होता है आपका। ये जो आपका पॉइंटिंग स्टिक जो है वो आपके कीबोर्ड के अंदर होता है, दो बटन्स के बीच में, जैसे यहाँ पर एक बटन है और यहाँ एक बटन है, यहाँ बीच में होता है इसके छोटा सा, ठीक है। ये पहले आते थे ऐसे पॉइंटिंग स्टिक। उसके बाद जो आपका आता है वो होता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जो आपने देखा होगा किसी भी, आपने नोटबुक्स वगैरह या किसी भी कोई भी आप सामान परचेज करते हो, उसके अंदर कोई भी डेटा भरा जाता है, ठीक है, बारकोड रीडर, ठीक है। इसके अंदर डेटा होता है, लाइंस को रीड करता है, उन लाइंस के अंदर डेटा डाला जाता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट के बारे में जो आपका डिटेल होती है उसको रीड कर पाता है, ठीक है, बारकोड रीडर। उसके बाद जो होता है आपका स्कैनर। इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे ना, इसलिए मैं यहाँ पर नोट्स इनकी डिटेल यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। नोट्स आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। स्कैनर, देखो स्कैनर क्या करता है, किसी भी फिजिकल जो आपका टेक्स्ट है या कोई इमेज है, ठीक है, उसको क्या करेगा, डिजिटल में बदलेगा। जैसे आपने कोई फोटो है या कोई आपका डॉक्यूमेंट है, उसको आपने फोटो खींचा, उसको या स्कैनर में डाला, ठीक है, स्कैनर में डालते ही वो क्या करेगा, कंप्यूटर को एक सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में उसको एक सॉफ्ट कॉपी में या डिजिटल कॉपी में उसको बदल देगा, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल कॉपी को डिजिटल कॉपी में बदलता है, ठीक है। या टेक्स्ट इमेज या इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल इमेज में बदल देगा, डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। अब इसके जो फॉर्मेट होते हैं किस में बदलता है, एक तो होता है आपका जेपीजी, एक आपका होता है जेपीईजी, जेपीईजी, और एक होता है आपका पीडीएफ। इन फॉर्मेट में ये फिजिकल जो भी आपका इमेजेस या टेक्स्ट होते हैं उनको डिजिटल फॉर्म में बदलने के तीन फॉर्मेट है, ये दो तीन फॉर्मेट। जैसे जेपीजी की जो फुल फॉर्म होती है, उसका पूरा नाम जो है आपका जॉइंट प्रोग्राम, जॉइंट प्रोग्राम ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपका जेपीईजी का होता है वो है जॉइंट प्रोग्राम एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद आपका जो पीडीएफ होता है उसकी फुल फॉर्म जो है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मेट होते हैं, एक तो होता है आपका जेपीजी, जेपीईजी और पीडीएफ, ठीक है। ये फॉर्मेट है जो आप किसी भी फिजिकल फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है। कौन बदलता है, स्कैनर बदलता है, ठीक है। तो जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, जॉइंट प्रोग्राम ग्रुप, और जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट प्रोग्राम एक्सपर्ट ग्रुप। पीडीएफ का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ये तीन आपके स्कैनर के फॉर्मेट है। उसके अलावा अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स होते हैं आपके टोटल चार, चार टाइप होते हैं स्कैनर के टाइप, ठीक है। आपका होता है पहला तो फ्लैट बेड, फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर।
दूसरा आपका टाइप होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा जो टाइप होता है वो है आपका तीसरा आपका टाइप है ड्रम स्कैनर, और आपका जो चौथा टाइप है वो है फ्लैट शीट स्कैनर, फ्लैट फ्लैट शीट स्कैनर, ठीक है ना। ये आपके चार टाइप होते हैं। इन चार टाइप की अगर हम बात करें तो हर एक का काम अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें अगले डेटा टाइप की, ठीक है, तो अगले डेटा टाइप के उसके बाद स्कैनर के बाद आपका आता है ओसीआर, ठीक है। ओसीआर इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है आपकी ऑप्टिकल ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये आपका जो हैंड राइटिंग टेक्स्ट होता है उसको डिजिटल टेक्स्ट में बदल देता है, ठीक है। ओसीआर जो ये आपका ज़्यादातर आपका इस्तेमाल होता है, ये जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वहाँ ज़्यादा ये इस्तेमाल किए जाते हैं ओसीआर का इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद आपका ओएमआर होती है, ठीक है, जो आप एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई एग्ज़ाम देते हो जो जिसमें हम गोले करते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ओसीआर ये डिवाइस है ना। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको ओएमआर, तो ये ओएमआर तो शीट होती है, ठीक है। और उस ओएमआर उस शीट को रीड करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो मशीन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ओएमआर, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है वो ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क रीडर, मतलब वो जो मार्क होते हैं जो हम गोले करते हैं जो निशान बनाते हैं उसको रीड जो मशीन करती है उसको हम कहते हैं ओएमआर मशीन, ठीक है ना। उसके बाद आपका होता है एक एमआईसीआर, ठीक है। एमआईसीआर ये मशीन क्या करती है, जो आपकी चेकबुक्स होती है उन चेकबुक पे मैग्नेटिक इंक से कुछ संख्याएं लिखी रहती हैं, ऐसे टोटल 9 संख्याएं होती हैं, उसमें कुछ संख्याओं को रीड करने का जो काम करती है वो मशीन जो है वो है आपकी एमआईसीआर। इसका पूरा नाम जो है वो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये आपका हो गया एमआईसीआर। चेकबुक में बैंक चेकबुक जो होती है वहाँ इस्तेमाल इनका किया जाता है। उसके बाद माइक्रोफोन की बात करें, आपका जो अगला है वो है माइक्रोफोन। देखो वीडियोस और आपके ऑडियो जो है उनको सुनने के लिए और देखने के लिए जैसे आपको कोई माइक्रोफोन चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर से आवाज़ इनपुट देने आउटपुट देने उसके लिए हमको साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। तो मैं बात करूँ अगर माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन जो होते हैं अगर हमको किसी भी तरह के साउंड को सुनना है या कंप्यूटर को देना है, ठीक है, माइक्रोफोन, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर में क्या किन की आवश्यकता होगी, साउंड कार्ड की आवश्यकता होगी, ठीक है। माइक्रोफोन में हम कंप्यूटर को किसी भी प्रकार का साउंड इनपुट देते हैं, ठीक है। देखो कंप्यूटर के अंदर 3 ऐसे होते हैं आपके पोर्ट, ठीक है। एक होता है ब्लू, एक होता है आपका ग्रीन, इसका इनका सीक्वेंस ध्यान रखना है ना, और एक होता है आपका पिंक। इसमें हर हर एक में अलग अलग तरह के डिवाइसेस लगते हैं। जैसे बी में जो लगता है, ब्लू में जो लगता है वो आपका ऑडियो ऑडियो अगर आपको सुनना है तो ऑडियो देने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो ग्रीन होता है इसके अंदर हम देते हैं हेडफोन्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी म्यूज़िक सुनना है तो आप यहाँ पर हेडफोन कनेक्ट करोगे तो वो किस में, ग्रीन वाले पोर्ट में करोगे, ठीक है। और पिंक में हम माइक्रोफोन, कोई भी आपको माइक कनेक्ट करना हो तो वो हम पिंक वाले पोर्ट के अंदर कनेक्ट करेंगे। अच्छा इसको याद करने का तरीका ही बता देता हूँ, ठीक है। तो याद करने का तरीका जैसे पी है, पी से एम, पी एम मतलब पिंक में माइक्रोफोन, ठीक है। फिर बी ए, बी ए होती है ना, जैसे बी कॉम बी ए, वैसे ये बी है, ब्लू में ऑडियो, और एक
लास्ट में कौन बचा, ग्रीन, तो ग्रीन में हम क्या डालेंगे, हेडफोन्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया माइक्रोफोन। अच्छा, ये सब में अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस है। अच्छा, माइक्रोफोन कोई इनपुट डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है ना, माइक्रोफोन तो एक इनपुट डिवाइसेस है। माइक्रोफोन देखो, माइक जो होता है उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे कंप्यूटर को, तो ये जो डिवाइस है, ठीक है, वो क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। उसके बाद अगर हम बात करें वेबकैम की, उसके बाद अगला जो आपका डिवाइस है वेबकैम। देखो वेबकैम जो होता है, ठीक है, वेबकैम के अंदर हम लैपटॉप्स वगैरह में आपने देखे होंगे इनबिल्ट आते हैं, इनबिल्ट। देखो ये करते क्या है, वही कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है ये भी आपका वेबकैम। उसके बाद आपका आता है बायोमेट्रिक सेंसर, जिसके द्वारा हम आंखों के रेटिना हो गए, आपके थंब प्रिंट हो गए, ये सब स्कैन करते हैं, है ना, बायोमेट्रिक सेंसर हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है वो आता है किनबॉल टैग रीडर। आप कभी मॉल वगैरह गए होंगे तो मॉल वगैरह में कपड़ों के ऊपर एक टैग लगा हुआ रहता है, जो आप खोलने की कोशिश करोगे तो खुलेंगे नहीं, लेकिन जब आप उसको कैश काउंटर पे जाते हो और आप जब बिल करते हो तो वो तुरंत निकाल लेता है, तो वो जो टैग को रीड करता है, ठीक है, जब उस टाइम, तो वो जो आपका रीडर होता है वो होता है आपका किनबॉल टैग रीडर। ठीक है, उसके बाद आपका एक आता है स्मार्ट कार्ड रीडर, जो आपकी जो मशीन होती है, ठीक है, आपने अगर देखा होगा कभी किसी शॉप वगैरह पे, तो वो स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका क्यूआर, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपका 15 बिट की इंफॉर्मेशन को लगभग रखता था। इसका जो आविष्कार हुआ था वो एक जापानीज कंपनी थी ऑटोमोबाइल, वहाँ पर इसका इस्तेमाल सबसे पहला हुआ था और आविष्कार भी वहीं हुआ था। देखो ये जो क्यूआर कोड होता है वो आपका इस तरीके से, देखो एग्जाम में पूछता क्या है, इस पर 3 यहाँ पर डॉट्स होते हैं, ये जो डॉट्स होते हैं ये आपके इस क्यूआर की पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डॉट्स, ठीक है, ये डॉट्स आपकी क्यूआर की पोजीशन को डिटेक्ट करता है। इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1994 में जापानीज कंपनी के, एक जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी थी, वहाँ पर इसका आविष्कार हुआ था क्यूआर का। उसके बाद लास्ट आपका आता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा ये भी एक तरीका का क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये सारे भी हम जितने भी हमने पढ़े, ये जितने भी हमने अभी तक डिवाइस पढ़े, एक कीबोर्ड पढ़ा, माउस पढ़ा, उसके बाद में हमने, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रैक बॉल पढ़ा, है ना, टच पैड पढ़ा, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, टच स्क्रीन, स्टेलस पढ़ा, पॉइंटिंग स्टिक पढ़ा, बार कोड पढ़ा, स्कैनर, उसके बाद में हमने OCR पढ़ा, OMR पढ़ा, MICR, माइक्रोफोन, वेबकैम, बायोमेट्रिक, किनबॉल, स्मार्ट कार्ड, क्यूआर कोड, डिजिटल कैमरा, ये सभी क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अभी तक हमने पढ़ लिए हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे उपकरण जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं। ठीक है, डेटा क्या होता है, तो कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट क्या होते हैं, डेटा, वो सभी क्या होंगे, उपकरण, ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइसेस होंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कौन कौन से डिवाइसेस आउटपुट होते हैं। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन यूज़र को दी जा रही है, वो सभी क्या होंगे, आउटपुट डिवाइसेस होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे।